एमबीबीएस करना तो ऑफ कोर्स मुश्किल है। कुछ बच्चे इंडिया से एमबीबीएस करते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स फॉरेन से एमबीबीएस करना प्रेफर करते हैं। लेकिन विदेशों से एमबीबीएस करके आने के बाद उन स्टूडेंट्स को इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी कि एफएमजीई देना ही पड़ता है, जो स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। बट सोचो, आपने एमबीबीएस किसी फॉरेन कंट्री से किया हो और इंडिया वापस आकर डॉक्टर बनने के लिए आपको वो टफ एफएमजीई एग्जाम ना देना पड़े। ये सुनने में ही एमबीबीएस एस्पिरेंट्स को इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अब एक ऐसी लिस्ट रिलीज की है जिसमें 5 कंट्रीज के नाम हैं, और अगर आप उन देशों से एमबीबीएस करके आते हो तो आपको बिना एफएमजीई दिए आप इंडिया में डायरेक्टली प्रैक्टिस कर पाओगे। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लीग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एफएमजीई टेस्ट क्या होता है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होता है जो अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं। इस एग्जाम के बिना आपको इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस की परमिशन नहीं मिलती, और ऑनेस्टली ये एग्जाम काफी ज्यादा टफ भी माना जाता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स एफएमजीई के लिए अपीयर करते हैं, लेकिन इस एग्जाम का पासिंग परसेंटेज सिर्फ 15 से 20% के ही आसपास है। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 15 या 20 ही वो एग्जाम पास कर पाते हैं। इमेजिन करो, आपने अब्रॉड में लाखों रुपए खर्च किए, 5 से 6 साल पढ़ाई की और इंडिया आकर एक एग्जाम क्लियर ना कर पाने की वजह से आप डॉक्टर बन ही नहीं पा रहे। ये बहुत स्ट्रेसफुल है। इसी वजह से एफएमजीई को स्टूडेंट्स एक नाइटमेयर की तरह देखते हैं। पर अब एनएमसी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज से एमबीबीएस डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स को एफएमजीई देने की जरूरत ही नहीं है, और वो कंट्रीज है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इन कंट्रीज से एमबीबीएस करने के बाद आपको इंडिया में एफएमजीई पास करने की टेंशन नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर डॉक्टर बन जाओगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ ये 5 कंट्रीज ही क्यों? तो आपको बता दें, इन कंट्रीज का मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड और ट्रेनिंग सिस्टम इंडियन करिकुलम के काफी क्लोज है। इन देशों के डॉक्टर्स को वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिलता है और उनकी डिग्रीज ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है। इसलिए एनएमसी ने डिसाइड किया कि यहाँ से ग्रेजुएट को एक और स्क्रीनिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है। जबकि रशिया, चाइना, यूक्रेन जैसे देशों की एमबीबीएस क्वालिटी स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट है और उनके सिलेबस में गैप होता है। इस वजह से उनके लिए एफएमजीई काफी ज्यादा कंपल्सरी है। ये डिसीजन उन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी रिलीफ है जो एमबीबीएस अब्रॉड करने का प्लान बना रहे हैं। पहले स्टूडेंट्स कॉस्ट देकर रशिया या यूक्रेन प्रेफर करते थे क्योंकि वहाँ ट्यूशन फीस कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि वापस आकर एफएमजीई क्लियर करना पड़ता था और ज्यादातर लोग उसमें फेल हो जाते थे। अब अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है तो वो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड चूज करेगा, जहां से एफएमजीई एक्सेम्पशन मिलेगी और डायरेक्टली इंडिया में प्रैक्टिस का रास्ता खुल जाएगा। मतलब देखा जाए तो एक तरह से करियर सिक्योर हो जाएगा। हालांकि अब एनएमसी एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है, नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि NEXT। ये एग्जाम फ्यूचर में एफएमजीई और इंडिया के फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम्स दोनों को रिप्लेस कर सकता है। मतलब आगे चलकर इंडिया में चाहे आपने एमबीबीएस की हो या फिर अब्रॉड से, सबको एक ही कॉमन एग्जिट एग्जाम देना होगा। अभी एग्जेम्पशन वाली लिस्ट चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर इवैल्यूएट किया जा सकता है। वही एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सेम्पशन के बाद भी एक रिस्क है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एमबीबीएस करके आता है लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हुई तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसलिए कुछ डॉक्टर्स ग्रुप्स का कहना है कि NEXT सबके लिए कंपल्सरी होना चाहिए। वही कुछ लोगों का कहना है कि जो 5 कंट्रीज लिस्टेड है वहां की क्वालिटी ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर है, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है।
तो अगर आप फ्यूचर में MBBS अब्रॉड करना चाहते हो और FMGE से बचना चाहते हो तो इन 5 कंट्रीज का ऑप्शन कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी है। वैसे आप लोग क्या सोचते हो, क्या स्टूडेंट्स को सिर्फ इन्हीं कंट्रीज का ऑप्शन लेना चाहिए या फिर FMGE को स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करके बाकी कंट्रीज में अफोर्डेबल एजुकेशन चूज करना चाहिए? हमें अपने राय कमेंट सेक्शन में दे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।